अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड इवनिंग दोस्तों। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये बेसिकली थिंग्स टू डू इन माल्टा। मतलब माल्टा आने के बाद आपको कितने पैसे में काम हो जाएगा, मतलब यहाँ की यूटिलिटीज़ वगैरह जो भी है वो आपको कितने तक पड़ेगी वो मैं आप लोगों को बता दूँगा। ये इस वीडियो में बना रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो पिछली वीडियो से थोड़ा छोटा हो, क्योंकि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैं एक वीडियो बना रहा था। मैंने कुछ 24-25 मिनट तक की रिकॉर्डिंग कर लिया था और सडनली वीडियो बंद हो गया। शायद मेरा स्टोरेज स्पेस वगैरह ख़त्म हो गया था, वो मैंने डिलीट कर दिया। तो अब मैं नया बना रहा हूँ और थोड़ा शॉर्ट में बताऊँगा आप लोगों को कि जब भी आप माल्टा आओगे तो थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लेके आना, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपेंस मैंने इससे पहले की वीडियोज़ में जो आपको लोगों को बताया था कि मेडिकल में इतना खर्चा होता है और रूम वगैरह में इतना होता है, तो वो वन शॉट में मैं आप लोगों को दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ आने के बाद में आपको रूम सर्च करने के लिए सबसे फास्ट ऑप्शन एक ये है। अगर आपका कोई रेफरेंस या कोई जान पहचान वाला बंदा नहीं है तो फेसबुक पे मार्केट प्लेस एक ऑप्शन है। उसमें अगर आप डालोगे फेसबुक पे मार्केट प्लेस, उसमें अगर आप डालोगे बेड स्पेस फॉर रेंट, तो वो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। एक थोड़ा सा टिप्स मैं आप लोगों को दे देता हूँ कि सेंट जूलियन, लीमा, एमसीडा, ये 3 लोकेशन ऐसा है जहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव है रूम। ठीक है, मतलब ये लोकेशन एकदम सेंटर पॉइंट में पड़ता है। वो बीचेस और नाइट लाइफ, मतलब बोलते हैं ना, थोड़ा पॉश एरिया है और बहुत सारी चीज़ें उसके करीब है, तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो उससे थोड़ा हट के अगर आप लोग रूम लेंगे तो बेटर रहेगा। जैसे बिरकिरकारा हो गया, हमरून हो गया, जितना जितना दूर जाएंगे सिटी मेन सेंटर से, जितना पीछे की तरफ आएंगे, दूर की तरफ आएंगे, तो उतना आप लोगों को थोड़ा सस्ता रूम मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम आप लोग माल्टा आओगे, अगर हो सके तो अगर आप लोगों की कोई दोस्ती बन जाती है, जैसे कि आते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि फ़्लाइट में या एयरपोर्ट पे कुछ लोग आप लोगों को ऐसे नज़र आते हैं जो मतलब एशियंस लोग होते हैं, जैसे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी। सो उन लोगों से बात करके आप लोग जान पहचान बन बन जाएगी, तो वो भी ज़्यादा बेटर है। तो लोग आप लोगों को बता देंगे कि भाई आप किसके साथ में आ रहे हो, यहाँ पे आप लोग किसके साथ में रह रहे हो, तो उससे आप लोगों का आइडिया हो जाएगा। तो सपोज़ अगर सामने वाला बंदा भी अकेला है तो आप लोग 2 लोग हो गए, तो 2 लोगों के लिए रूम सर्च करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। सपोज़ 3 हो गए तो 3 लोगों के लिए भी और भी अच्छा होता है। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, अगर आप फेसबुक पे डालोगे तो फेसबुक पे बेड स्पेस जब भी आप डालोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस दिखाएंगे। तो उसमें तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑनर्स होते हैं, जो अपना पोस्ट किए होते थे अपने घर के बारे में, और कुछ लोग एजेंट होते हैं। तो एजेंट लोग जो होते हैं वो हॉस्टल या एक ऐसी बिल्डिंग में बड़े बड़े हॉल टाइप, स्टूडियो टाइप घर होते हैं, उसमें वो लोग है ना बंकर बेड डाल के रखते हैं। ठीक है, और उसमें ऐसा होता है कि 2 बाथरूम होते हैं और 11-12 बेड होते हैं। तो उसमें कैसा है कि आपको सस्ता मिलेगा 160-175 में या 180 में आप लोगों को रूम रेंट मिल जाएगा। उसमें पानी भी इंक्लूड है, लाइट भी इंक्लूड है। तो उसमें कैसा लगता है कि चलो यार अपने पैसे बच जाएंगे, बट उसमें काफ़ी लोगों के साथ में आप लोगों को रहना पड़ेगा। प्राइवेसी थोड़ी कम हो जाती है, आप फ़ोन पे बात नहीं कर पाओगे, दूसरी आवाज़ आती रहेगी, या आपकी टाइमिंग उसकी टाइमिंग अलग होगी, या सामने वाला बंदा रूममेट जो है वो शायद आपको मतलब उतना कोऑपरेट नहीं करेगा। ऊपर से 2 बाथरूम है, इतने सारे लोग हैं, कैसे एडजस्ट करेंगे। कॉमन किचन होता है कभी कभी, फिर स्मोकिंग जोन बाहर होता है, फिर उनके टर्म्स एंड कंडीशन बहुत सारे होते हैं, तो ये सारी दिक्कतें बहुत आती है। तो सबसे बेटर है कि अगर कोई पर्टिकुलर घर ले, हाउस प्रॉपर, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो सर्च करो फेसबुक पे, वो एक ऑप्शन हो गया। अगर ग्रुप लोग के साथ में हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। उसमें कैसा होता है कि खाने पीने की चीज़ें भी जो होती है ना वो मिल बांट के हो जाती है। जैसे कि एक साथ सब राशन भरा लेते हैं और जो भी बिल आता है वो सबको 4 में 5 में डिवाइड हो जाता है, तो वो ज़्यादा ईजी पड़ता है। उसमें ऐसा है कि 30-35 यूरो में या 40 यूरो में आप लोग आराम से खा पी के पूरा महीना निकाल सकते हो। 30-40 यूरो में एक बंदे का पूरा महीना निकल जाता है। ये मैं एक बंदे का बता रहा हूँ। और ये भी मैंने 40 यूरो इसलिए बताया क्योंकि मेरा जब मेरे रूममेट्स के साथ में माल्टा में जब कंबाइन था, सब साथ में था, तो हम लोग नॉनवेज भी मंगाते थे। बट ऑब्वियस चिकन है, मटन है, बीफ है वगैरह वो सब भी मंगाते थे। तो वो जो नॉनवेज खाने वाले रहते थे वो उसमें डिवाइड होता था। अब राजेश प्योर वेजिटेरियन था तो वो नहीं खाता था, और जो दूसरा बंदा है कि बांग्लादेश का था, वो शेफ़ था, तो वो अपना अलग खा के ही आता था, वो हम लोग के साथ में नहीं खाता था। हम लोग के साथ में तो मैं था और 2 पाकिस्तानी थे, तो हम तीनों का ही आराम से
30-35 यूरो तक अच्छे से खा पी के हो जाता है, अच्छे से, मतलब अच्छा अच्छा खाना, मतलब चावल हो गया तुम्हारे, दाल हो गया, मसाले हो गए, तेल हो गया, अंडे हो गया, चिकन मटन वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें, वो सारी ये वेजिटेबल्स भाजी वगैरह सब हो जाती है। और उसमें कैसा है कि एक एक दो दो दिन में फिर हम लोग चेंज करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार बना लिया तो उसको 3-3 4-4 दिन तक खाएंगे। माशाल्लाह तीनों की खुराक अच्छी थी, सब लोग खा लेते थे और मिल बांट के खाते थे, मिल बांट के बनाते थे। ये एक ऑप्शन हो गया। मतलब इसमें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ जाने के बाद में क्या होता है, करेंसी का डिफरेंस है, अभी 89 का रेट चल रहा है, 1 यूरो 89 इंडियन रुपीज़। तो सबसे बेटर पहली एक टिप्स मैं आप लोगों को दूंगा कि जब आप लोग वहाँ से आओगे तो बहुत ज़्यादा कपड़े मत लाना और बहुत ज़्यादा अप्लायंसेस अपने साथ मत लाना। शेविंग किट तो बड़ा ऑब्वियस आप लोग लोगे, ट्रिमर ले लेना, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। छोटी अगर इस्त्री आयरन मशीन हो सकती है तो वो लेके आ जाना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती है ये चीज़ को लेके। यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती है, ऐसा नहीं है, बट हर एक चीज़ मिल जाएगी आपको, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी। लेकिन कैसा है कि करेंसी का डिफरेंस है। स्टार्टिंग में जब तक आपके पैर जमे नहीं है ना, तब तक आप लोग रिस्क मत उठाओ, अननेसेसरी खर्चा मत करो। मसाले हो सके तो, सबसे पहले चीज़ मसाले अगर आप हो सके तो अपने इंडिया से लेकर आ जाओ। अपने इंडिया में माशाल्लाह बहुत सस्ते मिल जाते हैं, ठीक है। जितने भी आपके मसाले वगैरह है, हल्दी मिर्ची धनिया काली मिर्च गरम मसाला वगैरह जो भी चीज़ें हैं, चाट मसाला वगैरह, जो ये सब चीज़ मिलती है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती। पार्ले जी भी मिलता है भाई, सब मिलता है यहाँ पे। बट यहाँ की प्राइस में इंडिया की प्राइस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब 1 यूरो का यहाँ पे समझो कोई चीज़ आती है तो वो 1 यूरो 89 रुपीज़ की होगी। अगर वैसा कैलकुलेट करने जाएंगे तो यार ये तो बहुत महंगा है, समझे। अभी एक मैगी है, वो मैगी आती है 2.50, 2 यूरो 2.5 यूरो की आती है, या 2.25 यूरो की, या 2.25 यूरो की, 230 240 की आती है। तो कितना हो गया वो कौन सी मैगी की बात कर रहा हूँ जो अपने यहाँ पे 10 रुपये की मिलती है। तो वो 10 रुपये की मैगी, और यहाँ पे तो अभी राजेश जब आया था ना तो उसने क्या करा था, उसने ना 15-20 मैगी लेकर आ गया था। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप जॉब पे नहीं लगते हो, जब आप कोई चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हो, आपको रूम मिल जाता है, लेकिन आपके पास वक्त नहीं है कि मैं सेटअप पूरा हो जाए, जब तक आपका हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये सब चीज़ में टाइम लगता है। घर मिल गया, आपने बैग वगैरह सामान वामान सब रख दिए, आप फिक्स हो गए, आपने पैसा दे दिया उसका, फिर वो हाउसिंग अथॉरिटी लेटर लेने तक, डॉक्यूमेंट सबमिशन होने तक, कार्ड आने तक आप जॉब नहीं कर रहे हो उस वक्त। जब तक कार्ड नहीं आ जाता है तब तक आप जॉब नहीं कर सकते हो। तो जब जॉब नहीं कर रहे हो तो आपको पैसे बचाना है, समझ रहे। उस वक्त आते के साथ आपको एकदम हातिम ताई नहीं बनना है कि अब आ गए और मैं पैसा है मेरे पास, चलो भाई भूख लगी आज बाहर खा लेता हूँ, एक पस्तीज़ी ले लेता हूँ, 50-60 सेंट्स की पस्तीज़ी आती है वो जिस सैंडविच जैसा ही आता है छोटा सा, या फिर मैं पिज़्ज़ा खा लेता हूँ, या पिज़्ज़ा का एक स्लाइस मिलता है वहाँ पे, पिज़्ज़ा का स्लाइस आता है कुछ 1 यूरो 30 सेंट्स का पिज़्ज़ा का स्लाइस आता है, तो वो मैं खा लूँ, वो चीज़ मैं कर लूँ। तो वो चीज़ नहीं करना है आप लोग। ये जो फटफट बनने वाली चीज़ें हैं ना, ये आप अपने साथ लेकर आ जाएंगे तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ में ये चीज़ इसीलिए नहीं हुई थी क्योंकि मुझे रूममेट्स अच्छे मिले थे और मेरा डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया था। उन लोगों ने खाना वगैरह वो सब चीज़ सामान ला के रखे थे और मुझे सिर्फ पकाना था, उन लोगों के साथ में ही पकाना था, वो सारी चीज़ें मेरे को करनी थी। अगर सपोज़ अगर आप अकेले आ रहे हो, आपके रूममेट्स मिल गए, लेकिन जब तक आप लोगों के रूममेट्स के साथ में तालमेल नहीं जम रहा है ना, तब तक आपको ये सारी चीज़ें सेविंग से चलना है, ठीक है। ये स्टार्टिंग का मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी तो फिर आपको ऑटोमेटिकली हैबिट हो जाएगी। फिर आपके लिए ना वो मैगी भारी पड़ेगी ना मसाले भारी पड़ेंगे। फिर आपको ऐसा लगेगा चल यार मैं 20-25 यूरो में महीने भर का सामान भरा तो लिया हूँ आराम से। फिर जब कभी चिकन ख़त्म होगा, जब कभी गोश्त ख़त्म होगा, जब कभी भाजी ख़त्म होगी, वेजिटेबल्स बहुत अच्छी मिलती है माल्टा में। माल्टा में वेजिटेबल्स बहुत अच्छी मिलती है, फ्रेश भी मिलती है। जगह जगह गाड़ियाँ होती है वेजिटेबल्स की, सुबह 7 बजे आता है, कितनी बार वो हॉर्न बजाता है, तो वो इजीली मिल जाती है। बहुत अच्छा क्लाइमेट है वहाँ का। वहाँ पे मतलब ऐसा है ना कि वहाँ की सबसे ख़ास बात मेरे को ये लगती है ना कि वहाँ पे ना दिन 4-5 बजे हो जाता है। अपने अपने यहाँ के जैसा, बम्बई के जैसा हिसाब किताब नहीं है कि आराम से 10 बजे दुकानें खुल रही है या 11 बजे दुकानें खुल रही है। यहाँ नहीं होता है वैसा। यहाँ पे 7 बजे दुकानें खुलनी शुरू हो जाती है और इनकी शाम सूरज ढलने से पहले ख़त्म हो जाती है। 4-5-6-7 बजे तक ये लोग अपने घर में फैमिली के साथ में सब होते हैं, ठीक है। तो ये कल्चर बहुत अच्छा है। यहाँ पर आने के बाद में आपको बहुत सारी चीज़ें, यहाँ के एनवायरनमेंट, यहाँ के माहौल में आप खुद ब खुद ढलने लग जाओगे। तो ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, एक हो गया आपके रूम रेंट्स का, जो मैं रूम का सर्चिंग का जो बताया था, फेसबुक सबसे अच्छा ऑप्शन है।
क्योंकि एजेंट लोग की नात में रहोगे तो एजेंट लोग आप लोगों को क्या करेंगे, बता देंगे कि भाई 160 170 उसमें रूम है और 8 10 12 लोगों के साथ में आपको भिड़ा देंगे उसमें, तो वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा। सेकेंड थिंग, मेडिकल के लिए 120 140 150, मतलब एक 60 एक 70 यूरो तक आप पकड़ के चलो उसका, क्योंकि उसके अंदर आपका वैक्सीनेशन हो गया, फिर चेस्ट एक्सरे हो गया, फिर हेपेटाइटिस हो गया, पोलियो हो गया, और उसके बाद में कोविड का डोज वो भी वो लोग दोबारा देते हैं, ठीक है। क्योंकि अपने इंडिया का जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह है वो यहाँ चलेगा नहीं, आपको कार्ड इशू करने के लिए, आपको कार्ड अप्लाई करने के लिए, वो जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करने के लिए आपको यहाँ के माल्टा के डॉक्टर का ही सर्टिफिकेट, अप्रूव किया हुआ वो मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा। तो जितने भी टेस्ट है सब आपको यहीं पर आके कराना है। ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह भी जो रहता है ना, वो भी आपको यहीं पर आके कराना है। उसका कितना पैसा था मैं भूल गया हूँ, मेरा भी जस्ट एक्सपायर होने वाला अक्टूबर में, उसका भी कुछ 80-90 यूरो के आसपास कुछ उसका हुआ था। तो यहाँ पे है बहुत सारी ऑफिसेस नज़दीक नज़दीक है, आप गूगल पे करोगे कि यहाँ पे इंश्योरेंस नियर मी, तो वो आपको बता देगा उसमें। तो वो पूरा 1 ईयर का रहता है, तो उसके अंदर कुछ मगजमारी नहीं है। तो ये शुरू में आपको ये इतना करके चलना है, मतलब आपका जो भी खर्चा हुआ माल्टा आने के लिए, उसके बाद आपको एटलीस्ट 800-900 यूरो सेफ और साइड रख लो। ज़्यादा लेकर आ जाओगे तो अच्छा है, कुछ भी करो, अरेंजमेंट करो, कहीं से भी करो, लेकिन उतना पैसा आप अपने पास रखो, ठीक है। क्योंकि फिर आपका बस का पास बनेगा, बस का पास आपका 17-18 यूरो में बन जाएगा। तलेंजा करके एक ऐप है, ये सुन लेना वापस से, तलेंजा करके एक ऐप है बस का, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बस ही चलती है, मेट्रो वगैरह ट्रेन वेन कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सिर्फ एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाने के लिए, जैसे माल्टा से गोजो जाना है तो उसके लिए आपको फेरी लगेगी। बस का जो सीन ऐसा है कि पास आपका ऑनलाइन बन जाता है, ऑनलाइन आप डॉक्यूमेंट सबमिट करो, फ़ोटो अटैच करो, और 10-12 दिन में आपको वो कार्ड आ जाएगा। जब तक कार्ड नहीं आता है तब तक 2 यूरो बस का फेयर है। तो 2 यूरो आपका 1 घंटा 1.5 घंटा चलता है, उसमें आप माल्टा में कहीं पे भी घूम सकते हो। और ये जो कार्ड है उसको बाद में फिर आपको मंथली रिफिल कराने की, रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, ये लाइफ टाइम फ्री है, ठीक है। ये लाइफ टाइम फ्री है, बस वहाँ पे लाइफ टाइम फ्री है। सिम कार्ड हो गया, यहाँ पे 2-3 सिम चलता है, एक मेलिटा चलता है, एक एपिक चलता है, और एक आई थिंक गो चलता है। तो मैं मेलिटा यूज़ करता हूँ क्योंकि मेलिटा का नेटवर्क सबसे अच्छा है, और मेलिटा का वाईफाई जो पूरे माल्टा में अवेलेबल है। अगर आप समझो कोई रूम का वाईफाई अगर आपको यूज़ नहीं करना है, आप बाहर जा रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, सडनली आपका रिचार्ज वगैरह ख़त्म हो गया, तो वाईफाई आपका मेलिटा का वाईफाई, पब्लिक वाईफाई फ्री है, ये अच्छा ऑप्शन है। तो एपिक जो है वो भी ठीक है, बट उसका नेटवर्क उतना कोने कोने में नेटवर्क उसका पकड़ता नहीं है। तो वो चार्जेस आपको जब एयरपोर्ट पे आएंगे तो आपको पता चलेगा। एयरपोर्ट पे आई थिंक मेलिटा का स्टोर नहीं है, एयरपोर्ट से जैसे आप बाहर निकलोगे सामने एपिक का स्टोर मिलेगा। तो थोड़ा सब्र कर लेना, सिटी में आ जाना और मेलिटा का ही लेना, मैं मेलिटा ही सजेस्ट करूँगा। तो 15-20 यूरो का उसमें सिम कार्ड आता है, मतलब 5 यूरो सिम कार्ड का आता है, और 15 यूरो का रिचार्ज आता है। मैंने पोस्टपेड कराया हूँ, 26 यूरो मेरा मंथली जाता है, उसमें अनलिमिटेड मेरा इंटरनेट है, और कॉलिंग वगैरह जितनी भी है सारी अनलिमिटेड है। यूरोपियन और यूके में जिसको भी मैं कॉल करूँगा मेरे को उसका चार्ज नहीं होगा, सिर्फ महीने का मेरे को ये करना है, 26 यूरो जा रहा है। क्योंकि अगर प्रीपेड आप कराते हो ना तो उसका डेटा इतना फास्ट खींचता है ना कि आपका महीने में 30 से 40 आपका सिर्फ ये प्रीपेड में निकल जाएगा। तो ये मैं पैसा बचाने वाली चीज़ें बता रहा हूँ। और रही बात जो लोग एडिशनल जिसको खर्चा वगैरह लगता है, जिसको ज़रूरत पड़ती है, जैसे सिगरेट हो गया, तंबाकू हो गया, गुटखा हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है। बट अगर हो सके तो सिगरेट भी आप लोग अपने इंडिया से, जब होम कंट्री है वहाँ से अगर आप अच्छा खासा लेकर आ जाएंगे तो भी ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे 5.5 यूरो का एक सिगरेट का पैकेट है, 5.35 5.40 का एक सिगरेट का पैकेट उतने का पड़ता है। और वही अपना 20 सिगरेट आती है, वो ज़्यादा चलती नहीं है इतना। क्योंकि यहाँ पे दूसरे लोग जो है ना उसको पैसा बचाने के लिए क्या करते हैं, तंबाकू अलग आता है, फिर उसका स्टैकर अलग आता है, फिर वो पेपर अलग आता है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बेसिकली यूट्यूब पे प्रमोट नहीं करना चाहिए, ये वीडियो में प्रमोट नहीं करना चाहिए, बट एक्चुअल जो लाइफ है, जिसको ज़रूरत होती है, जिसको तलब लगती है, मैं उसके लिए बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें। क्योंकि मैं पीता हूँ सिगरेट, मैं कभी कभी पीता हूँ, और गुटखा उटका भी मैं नहीं खाता हूँ, मतलब खाता था पहले, बट अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे यहाँ नहीं मिल रहा है मुझे, हंगरी में नहीं मिल रहा है ये सारी चीज़ें। इवन माल्टा में भी नहीं था, नहीं माल्टा में भी नहीं था, शायद कहीं मिलता होगा, बट मैंने बहुत कोशिश किया, मेरे को नहीं मिला था। तो सिगरेट यहाँ पे काफ़ी लोगों को बड़ा पैकेट आता है तंबाकू का, मार्लो का, और अलग अलग इनके जो यूरोपियन ब्रांड है उसके आते हैं। फिर वो लोग अपने हाथ से उसको बनाना पड़ता है, वो सारी चीज़ें करनी। तो बेटर है कि आप, अगर आपको आदत है, लत है वो चीज़ की, बुरी आदत है बट ऑब्वियस,
तो वो आप अपने साथ में वो पूरा मजाकड़ा लेकर आ सकते हो। सेकेंड थिंग, रूम का मैंने बता दिया आप लोगों को कि 200, 250, 240, 250 पकड़ के चलो। और उसके बाद में आपका खाने पीने का 40-50 यूरो एक्स्ट्रा हर महीने का, जो मैं बता रहा हूँ आपको। काम बेसिकली आपको तभी मिलेगा अगर सपोज़ अगर आप विजिट वीज़ा पे आते हो या कोई कंपनी के थ्रू से आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो विजिट पे आके यहाँ पे जॉब सर्च करते हैं, उनको जॉब जल्दी मिल भी जाती है, क्योंकि माल्टा वैसा हो गया कि बहुत बूमिंग हो गया है, बहुत लोगों को जॉब मिल रहा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बिना हाउसिंग अथॉरिटी के आपका कार्ड नहीं बनेगा। हाउस कॉन्ट्रैक्ट अलग है, होम अग्रीमेंट वो अलग है, और हाउसिंग अथॉरिटी अलग है। हाउसिंग अथॉरिटी यहाँ की इनकी एक ऑफिस है, इनका एक अपना ऑर्गेनाइजेशन जैसा है हाउसिंग अथॉरिटी के। वहाँ पे आपको आपका नाम हाउसिंग अथॉरिटी में शो होना चाहिए। मतलब जो ओनर है वो ओनर ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाएगा जिसके अंदर जितने भी रूममेट्स रह रहे हैं उनके नाम होंगे। उसके अलावा अगर सपोज़ कोई बंदा आपको मिलता है, वो बोलता है चल भाई मेरे इधर ले ले, मेरे को तू 180-200 यूरो मेरे को दे देना, मैं तेरे को हाउस एग्रीमेंट दे दूँगा। उसको बोलना मुझे हाउस एग्रीमेंट नहीं चाहिए, मुझे हाउसिंग अथॉरिटी लेटर चाहिए। मतलब लीगली तुम यहाँ पे रह रहे हो, ऑनर को पता होना चाहिए, ऑनर का साइन होना चाहिए, और वो गवर्नमेंट का जो डॉक्यूमेंट है वो होना ज़रूरी है। उसके बिना आपको वहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब आईडी माल्टा आपको देगा ही नहीं कार्ड। ठीक है, मेरा बना था, मेरा हाउस एग्रीमेंट पे बन गया था, मेरे को हाउसिंग अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि ये जो लॉ आया है ये आई थिंक अभी नवंबर से आया, नवंबर या दिसंबर से ये लॉ एकदम स्ट्रिक्ट हो गया है। बिना हाउसिंग अथॉरिटी के आपको घर मिल जाएगा। रहने वाले बेवकूफ़ बनाने वाले बहुत मिल जाएंगे, बोलेंगे एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में चल जाता है। भाई बहुत लोगों का होता है, फलाने का हुआ था, मैंने भी एग्रीमेंट पे कराया था, भाई होता होगा, मेरा भी हुआ था। मेरा भी हाउसिंग अथॉरिटी मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पूछा था, उसने तो मेरा एग्रीमेंट भी जल्दी नहीं देखा था, खाली मैंने उसको सब डॉक्यूमेंट से पूरी थप्पी बना के दे दिया था। उसने चेक वेक किया, मेरा बायोमेट्रिक कराया, स्कैनिंग कराया और सब फाइनल हो गया था। तो मेरे को भी उतना नहीं पड़ा था, बट अभी स्ट्रिक्ट हो गया, अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया काम। आईडी माल्टा में अब पहले से फास्ट होने लगा। उन लोगों ने एक एक्स्ट्रा काउंटर स्टार्ट कर दिया खास अपने लोगों के लिए, जैसे इंडियन, पाकिस्तान, बांग्लादेशी होते हैं जो कार्ड रिन्यूअल कराना चाहते हैं या न्यू एनरोलमेंट वाले हैं, उन लोगों के लिए उन लोगों ने एक नया लाइन बना दिया। तो अब फटाफट हो रहा है, अब महीने महीने में सबका कार्ड आ रहा है। फिर भी किसी किसी का टाइम लगता है, वो डिपेंड करता है यार, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। किसी का आ गया तो आ गया जल्दी, किसी का 1 महीने में आ गया, किसी का 6 महीने 8 महीने में लग जाता है। तो ये एक चीज़ है, ये आप याद रखना कि माल्टा आने के बाद में ये सारी चीज़ें रहेगी। कपड़े ज़्यादा नहीं लाना है, विंटर के आइटम ज़्यादा लेकर आना है, छतरी आपको हमेशा लेकर आना है, क्योंकि यहाँ पे यूरोप में कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी बारिश होती है। ठीक है, माल्टा में मिनिमम टेम्परेचर अगर गिरता भी है तो 8-7, उससे ज़्यादा नीचे नहीं गिरता, लेकिन इसमें फट जाती है भाई, क्योंकि आइलैंड है और यहाँ पे एकदम नमी वाली हवा चलती है। और सेम टेम्परेचर मुझे यहाँ हंगरी बुदापेस्ट में मिला था, बट मुझे यहाँ इतनी ठंडी नहीं लग रही थी, लेकिन वहाँ मेरी हवा टाइट हो गई थी, क्योंकि मैं वहाँ पे वो टाइम पे डिलीवरी का काम भी कर रहा था, तो वो मैं नहीं कर पा रहा था। मतलब मैंने अच्छा खासा जैकेट, ग्लव्स वगैरह सब चीज़, इनर, टोपी वोपी सब चीज़ पहना था, लेकिन जब भी मैं बाइक चला रहा था, जो ठंडी हवा और बारिश एक साथ आ रही थी ना, तो मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। हार्डली 1-2 हफ्ता मैंने चलाया रहूँगा, लेकिन फिर मैंने बंद कर दिया था। तो पार्ट टाइम बेसिकली जो फुल टाइमर है तो वो पार्ट टाइम के लिए कुछ भी कर सकता है। डिलीवरी वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट है मेरे ख्याल से। तो आप प्रिपरेशन करो, आप लोग कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं। अब मैं मुंबई का था यार, मुंबई में इतनी ठंडी कभी पड़ी नहीं है, अब मुझे उतनी ठंडी की हैबिट नहीं है। बाकी नॉर्थ वाले जो अपने थे दोस्त लोग, पहचान वाले लोग, पंजाब के इधर उधर के, वहाँ पे तो साला माइनस में होता है, उन लोग को चल जाता था। और लोग पीते पाते भी बहुत थे यार, और अपन दारू वारू पीते नहीं है, अपने को हराम है, अपन ये सब चीज़ करते नहीं। और उन लोग कैसा है कि उन लोग को जहाँ 8 बजा 9 बजा तो एक बियर का कैन लेके वो लोग बैठ जाते थे। तो बट ऑब्वियस उन लोगों को ज़्यादा ठंडी लगेगी भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और अगर कोई चीज़ मैं मिस कर दिया तो मैं बता दूंगा, क्योंकि अगर मैं अभी सोच सोच के करने जाऊँगा तो वीडियो फिर से लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड थिंग, रूम का हो गया आप लोगों को, और कितना पैसा आप लोगों को लेकर आना पड़ेगा, 700-800 या 900 यूरो सेफर था। जितना ज़्यादा पैसा अगर आप लेकर आओगे तो उतना ज़्यादा अच्छा है, अगर बच गया कम पड़ गया तो आप वापस घर पे भेज सकते हो। रेवोल्यूट का अकाउंट यहाँ पे आकर खोल देना। ठीक है, रेवोल्यूट यहाँ पे जैसा अपना गूगल पे, फ़ोन पे होता है, वैसे यहाँ पे रेवोल्यूट है, रेवोल्यूट का कार्ड भी मिलता है। वो अकाउंट अगर आप ओपन कर लेंगे तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जैसे ही आपका काम स्टार्ट हुआ और लोग सैलरी के लिए आपसे रेवोल्यूट अकाउंट या बैंक अकाउंट मांगेंगे, बैंक अकाउंट आपको 4 महीने की सैलरी स्लिप देने के बाद ही अगर आप ओपन कर सकते हो। बट ऑब्वियस आप जॉब पे अभी लगे हो और आपको सैलरी स्टार्ट नहीं हुई तो बैंक अकाउंट कहाँ से ओपन करेंगे। तो रेवोल्यूट एक ऑप्शन ऐसा है, रेवोल्यूट, वो आप ओपन कर लो, उसका कार्ड ये कर लो, उसका भी 12-15 दिन में इंशाल्लाह आ जाता है, जल्दी आ जाता है, वो सबसे अच्छा ऑप्शन है। रेवोल्यूट से फिर आप घर पे पैसे ही भेज सकते हो,
चार्जेस बहुत कम काटता है वो, मतलब हार्डली मैं 500-600 यूरो भी अगर मैं भेजता था तो मेरे को कुछ हार्डली 1.5-2 यूरो खाली मैं कटता था उसके अंदर। बहुत बहुत रीज़नेबल है वो, बहुत रीज़नेबल है और रेट अच्छा देता है रेवोलूट वाला, वो एक ऑप्शन अच्छा है। और करेंसी यहाँ पे यूरो चलती है, क्योंकि हंगरी में तो यहाँ पे हंगेरियन फोरिन भी है, यहाँ की अलग करेंसी भी है, यूरो भी है, बट यूरो ज़्यादा जल्दी कोई लेता नहीं है। मैं ज़्यादातर पेमेंट रेवोलूट से ही करता हूँ, ऑनलाइन वो करता हूँ, और फ़ोन में मैंने उसको लिंक कर दिया तो फ़ोन से पेमेंट कर देता हूँ। तो वो एक ऑप्शन अच्छा है। और बाकी यहाँ पे मार्केट वगैरह सब चीज़ की सहूलत है। खाने पीने का चीज़ जो मेरा वीडियो में मैंने आपको बताया कि मसाले वगैरह जितना हो सके वो आप अपने यहाँ से घर से लेकर आओ, और जो रेडी टू ईट आइटम है, फटफट बनने वाली चीज़ें जैसे मैगी हो गया, वो अगर लेकर आ जाएंगे तो अच्छा है। कोलगेट वोलगेट हो गया, वो सब भी लेकर, क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलती है बट महंगी पड़ती है। महंगी क्यों पड़ती है मैं आपको बता दिया हूँ कि ये बहुत डिफरेंस है, रेट का डिफरेंस है। बट ये कब तक चलेगा आप लोग सोच रहे हो कि मैं लाऊंगा तो कितना, 1-2 महीने के हिसाब से तो लाऊंगा। ये 1-2 महीने का ही खर्चा आपको संभालना है, ठीक है। उसके बाद आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, 1 महीने बाद जब भी आपकी सैलरी आएगी तो आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लोगे। तो ये जो पीरियड है ना, इसमें आपको किसी से पैसे मांगने नहीं पड़ेंगे। सबसे बुरी चीज़ लगती है जब आपके पास पैसे नहीं रहते, आप सोच रहे हो मैं घर से मंगाऊँ कि नहीं मंगाऊँ। बहुत से लोगों की कंडीशन ऐसी होती है जो घर में भी नहीं होती थी। कि मेरा सीन ऐसा था कि मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ से पूरा जोड़ जुगाड़ करके लाया था, फिर वहाँ पहुँचने के बाद दोबारा पैसे मांगना बहुत अजीब लगता है, क्योंकि घर वालों को ये आस रहती है कि भाई बंदा एक बार यूरोप चले जाए फिर वहाँ से वो अपने को संभाल लेगा, है ना। तो फिर आप किसी के कंधे पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं यही चीज़ बता रहा हूँ, ये डेली चीज़, रोज़मर्रा की चीज़ें जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, ये जो मेन चीज़ जो लॉन्ग टर्म चलती है, ये आप अपना घर से लेकर आओ। तेल मत लाना, तेल छोड़ देना। मसाले हो गए तुम्हारे, और कुछ खाने पीने की स्वीट चीज़ अगर आपको अच्छी लगती है वो लेकर आ जाना। कोलगेट हो गया, शैम्पू हो गया, ये सारी चीज़ें, साबुन हो गया, ये सब चीज़ अपने साथ। कपड़े ज़्यादा नहीं लाना, 6-7 जोड़ी लेकर आ जाना। फिर आपके जो भी नीड्स है वो लेके आना, क्योंकि लगेज का वैसे भी कुछ 30 केजी वाला सीन रहता है फ़्लाइट में, और 10 केजी आपका हैंड कैरी रहता है। तो कितनी चीज़ भरोगे उसके अंदर आप। जूते वगैरह भी, एक फॉर्मल, एक स्पोर्ट्स शूज़, एक जूते भी मैं तो बोलता हूँ 2 ही ले लेना, चप्पल वगैरह जो आपको लगती है। ये बहुत बेसिक चीज़ है बॉस, ये अपनी आप लोगों की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई ये मेरी फेवरेट चीज़ है, ये तो मैं लेकर आऊँगा। ये बंदा क्यों बता रहा है हमको ये सब चीज़ लाने के लिए, ये बताने का रीज़न सिर्फ यही है कि ये सब चीज़ से सामान एक्सेस होता है और एयरपोर्ट पे दिक्कत आती है। मेरे साथ आई है। मैं जब यहाँ माल्टा से हंगरी भी जब आया था, हार्डली 2.5 घंटे का डिफरेंस है, लेकिन उसके अंदर सामान ज़्यादा हो गया था तो मुझे जूते छोड़ने पड़े थे वहाँ पे। नाइकी के शूज़ मैंने छोड़ दिया था, वो अभी भी पड़ा हुआ है। अभी अच्छा याद है, अभी मैं अगले हफ्ते जा रहा हूँ मैं मेडिकल कराने के लिए 1 दिन के लिए माल्टा, तब जाके मैं ले लूँगा उसके पास से। फिर अक्टूबर में तो मैं माल्टा जा ही रहा हूँ, क्योंकि मेरा कार्ड ख़त्म होने वाला है और मैं वहाँ पर रिन्यूअल के लिए जाऊँगा। फिर जब तक मुझे कार्ड मिल नहीं जाता है तब तक मैं हंगरी नहीं आ पाऊँगा। नाइट में हूँ मैं अभी, और कुछ घंटों बाद मेरी शिफ्ट ख़त्म हो जाएगी। और ठीक है गाइस, तो ये एक चीज़ है, ध्यान में रखो इसका। कल वीक ऑफ है मेरा, 3 दिन भी छुट्टी है मेरी, तो इंशाल्लाह मैं और व्लॉग बनाऊंगा, बाहर निकलूँगा। काफ़ी टाइम से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ बुद्धापेस्ट दिखाऊंगा, बट इंशाल्लाह मैं कल परसों दिखाऊंगा आप लोगों को बुद्धापेस्ट। कल मेरा छुट्टी है, बट मुझे 2 बजे यहाँ पर आना है, कुछ इन लोगों की मीटिंग है। अभी नाइट करके जाऊँगा, फिर मुझको सिर्फ 3-4-6 घंटे की नींद मिलेगी, लेकिन दोबारा आना है। खैर कोई बात नहीं, 2 छुट्टी है, उतना तो सेक्रीफाइस कर लेंगे अपन। तो चलिए फिर मैं अब नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो थोड़ी डिटेलिंग वगैरह डाल दूंगा, यहाँ के बारे में डिटेल डाल दूंगा, और कुछ कुछ जिसको जो चीज़ अगर पूछनी है माल्टा के रिगार्डिंग, कुछ भी आप बेझिझक पूछो। जितना मुझे पता होगा, जितना मैं जानता हूँ, और मैं उतना आप लोगों को हेल्प कर लूँगा, बता दूँगा। और कुछ जान पहचान वाले दोस्त भी है मेरे वहाँ पे, जिसको अगर कुछ रूम वगैरह सर्च करने के लिए कोई मसले मसाइल हो रहे तो मैं कॉन्टैक्ट दे दूँगा, तो वो आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, बाय।